अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ है, ये वो दुआ है जिससे दज्जाल तुम्हें रोकना चाहता है। ये दुआ पढ़ लेना, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। ओ मेरे गरीबों, मेरे देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, शिया सुन्नी, बरेलवी देवबंदी, आइए, मैं हूँ 1 नंबर वाला बाबा। मैं 2 नंबर के बाबे लोग से बहुत नफरत करता हूँ। 1 नंबर वाला बाबा हूँ। आओ, मैं तुम्हें अल्लाह से मिलाना चाहता हूँ। हाँ भैया, जो तुमको बोल रहे ये कर लो, वो कर लो, हमारी पूजा कर लो, वो लोग तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहे हैं। और अल्लाह से तुमको मिलाने के लिए हम तुम्हारे को कुरान का कुछ नॉलेज देना चाहते हैं। कुरान का नॉलेज, ठीक है? मेरे स्कूल का, मेरे बाप का, किसी का नॉलेज नहीं, कुरान का नॉलेज। दज्जाल का मिशन, दज्जाल का मिशन क्या है? दज्जाल का मिशन है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को आतंकवादी साबित करना। गेटिंग माय पॉइंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, दज्जाल को जानते हो आप लोग? धोखेबाज, सबसे बड़ा धोखेबाज मसीह दज्जाल। वो अपना नाम मसीह दज्जाल बताएगा जब वो तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है? फिलहाल वो खुल चुका है और वो सिर्फ मोमिनों को नजर आ रहा है। ये है ब्रेकिंग न्यूज़। दज्जाल खुल चुका है, वो सिर्फ मोमिनों को नजर आ रहा है। जो फिरके में बटा हुआ है उस मुसलमान को नहीं नजर आ रहा है कि वो पूरी दुनिया के अंदर उसी की सरकार है। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर दज्जाल की सरकार है। अल्लाह तो सिर्फ नाम के लिए है। मुसलमानों, अल्लाह तो छुपा हुआ है ना। छुपी हुई चीज के ऊपर ईमान लाने वाले को मुसलमान कहते हैं, ना शिया कहते हैं, ना सुन्नी कहते हैं, उसको मुसलमान कहते हैं। अगर इतनी सी बात नहीं जानते हो तो फिर मेरी बात समझ में नहीं आएगी आपको कि भैया हम जितने भी लोग हैं वो इंसान हैं और जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो मुसलमान हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये है वो दुआ जिसको अगर तुम तर्जुमे के साथ समझ जाओगे ना तो पूरी दुनिया की हकीकत समझ में आ जाएगी। ये जो दुनिया के अंदर पैसे वाली की सरकार है ना, ये पैसे वालों की सरकार, ये जितना मांगता है दज्जाल उतना छापता है और वो जिसे चाहे उसको बांटता है। लेकिन उसका मिशन ये है, कि वो लोगों को अल्लाह से दूर करे। अल्लाह से दूर करने वाले लोगों को दज्जाल बहुत पैसा देता है, ठीक है? चाहे फिर वो UFC फाइट के अंदर खबीब बनकर जाए या सलमान खान की तरह बिग बॉस के अंदर एंकर बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दज्जाल को। समझ में आया? ऐसे लोगों को बहुत पैसा मिलेगा जो अल्लाह से तुमको दूर करेगा। तो UFC फाइट के अंदर खबीब ने तुमको अल्लाह की याद दिलाई है, राइट? खबीब ने कहा है कि वो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब अल्लाह है। समझ में आया? हम लोग
कुछ भी नहीं है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ अल्लाह है। सरकार किसकी है? सिर्फ महादेव भोलेनाथ, जिसका नाम अल्लाह है। ठीक है। तो गरीबों, हमारे देश के अंदर दज्जाल के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो लोग हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। जितने भी हिंदू और मुसलमान हैं, प्लीज़ हमारे चैनल पे आइए, हम आपको नॉलेज देंगे कि किसने आपकी लक्ष्मी छीनकर आपको गांधी के पीछे दीवाना बना दिया है। तुम सारे दिन भर गांधी के पीछे परेशान रहते हो, गांधी 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 गांधी। जितना पैसा जमा करोगे उतना कम है। ठीक है, क्योंकि ये कागज़ का पैसा पैसा नहीं होता है। अल्लाह की नज़र में पैसे वाला वो है जिसके पास में अल्लाह की तौहीद है, एक रब की असली पहचान है। और जिसको एक रब की पहचान नहीं है, वो कितना भी बड़ा बाबा रहे, वो कितने भी मुरीद रखता हो, जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये जितने भी 2 नंबर वाले बाबा है ना, मैं सारे 2 नंबर वाले बाबा को अपने चैनल के ऊपर इनवाइट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं सुन्नी नहीं हूँ, मैं शिया नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं रिवर्ट मुसलमान हूँ। हमको अल्लाह ने हिदायत दिया है, हमको कोई गुमराह नहीं कर सकता। हम इस चैनल के ऊपर चैलेंज करते हैं जितने भी फ़िरका परस्त मौलाना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये वो दुआ है, इसको अरफात के दिन पढ़ा जाता है। ये जो अरफा का रोज़ा है, ये तुम्हारे रोज़े 2 साल के गुनाहों को बख्शवा सकता है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए अगर तुम कोई भी काम करोगे तो तुम्हारा वो अमल कबूल किया जाएगा, और दुनिया को राज़ी करने के लिए तुम कोई भी काम करोगे तो वो अमल तुम्हारा शिर्क कहलाएगा। शिर्क से बचने के लिए हमारे चैनल पे आइए। शिर्क का नॉलेज हमारे पास में भरपूर है, 22 साल का एक्सपीरियंस है। शिर्क करते 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 इस्लाम सीखा है। तो इस्लाम में तौहीद है, एक रब की पाकीज़गी है। उसको समझने के लिए शिया और सुन्नी को हमारे चैनल पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, हम रिवर्ट मुस्लिम हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवर्ट मुस्लिम। ठीक है, हम रिवर्ट मुस्लिम से बीजेपी आरएसएस भी नहीं लड़ता है, तो तुम फ़िरका परस्त कहाँ से हमसे लड़ोगे यार? हाँ, तुमको तो परेशान करके रखा है बीजेपी आरएसएस वालों ने, और बीजेपी आरएसएस वाले आते हैं तो हम लोग फिर मुगलों को भगवान बना देते हैं। हम चमारों को कपड़ा पहनाने वाला कौन था? मुगल था। उससे पहले हमको नंगा रखने वाला कौन था? पूरी ज़िंदगी हमको आगे कटोरा पीछे झाड़ू लगा के घुमाने वाला कौन था? वो ब्राह्मण था। समझ में आया? हमसे बीजेपी आरएसएस वाले नहीं लड़ते, हमसे ना शिया और सुन्नी लड़ते। क्यों भैया? शिया और सुन्नी हो, तुम्हारे बाप का दीन है? नहीं ना, दीन हम गरीबों का है, हम जैसे गरीबों का है। और हम गरीबों के बारे में सोचने वाले उस्मान गनी का है। जितने भी अमीर लोग हैं, अगर तुम हम गरीबों के बारे में सोचते हो तो हमारे देश के अंदर है ना सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोठा हो गया है। मोहम्मद जुबैर नाम का एक गरीब इंसान है जो अकेला पूरे बीजेपी के ऊपर भारी था, आरएसएस के प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहा था, फैक्ट चेकर था। हर बार बीजेपी झूठ बोलती थी, झूठ बोलकर मुसलमानों के अंदर आतंक फैलाती थी, और मोहम्मद जुबैर है ना उसका पर्दाफाश कर देता था। अब मोहम्मद जुबैर को जेल में डाल दिया खोटा, और उस गरीब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर करवा रहे कोठे पे नाच करवा रहे हम गरीबों को है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अमीर लोग है ना इसी तरीके से ना नाच नचाते हैं। इसलिए उसका सुप्रीम कोर्ट का नाम पड़ गया है सुप्रीम कोठा। वहाँ पे जज लोगों को डर लग रहा है, अरे कहीं हम मोहम्मद जुबैर के तरफदारी कर दिए, मोहम्मद जुबैर निर्दोष है, तो कहीं हमारे खिलाफ बीजेपी वाले कोई एंटी नेशनल का कोई प्रोपेगेंडा ना खेल दे गोदी मीडिया के ज़रिए से। ये डर लगा हुआ है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को डर लगा हुआ है, बीजेपी से डर गए ये लोग।
हम तो तुम्हारे शिया सुन्नी फिरका परस्त मौलाना से भी नहीं डरते रे, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते रे। समझ में आया? रिवर्ट मुस्लिम तौहीद समझ में आया? तौहीद जितने भी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस है, वो जो अभी बाबा का मर्डर हुआ ना, हम सबको मर्डर होना है, एक ना एक दिन हम सबको मारना है, ठीक है? मौत से मत डरो, मौत के बाद में तुमको जो हिसाब किताब लेने वाला है ना, उससे डरो, ठीक है? ये दुनिया के अंदर लोग जो तमाशा कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, बकचोदी मत करो, दिमाग लगाओ, टाइम पास मत करो, टाइम स्पेंड करो, दिमाग लगाओ कि ये जो कुरान है ना, ये कुरान के अंदर हर सवाल का जवाब है। तुम्हारे मौलाना के पास में नहीं है ना, तो तुम्हारे मौलाना की गलती है, कुरान की गलती नहीं है। समझ में आया? कुरान का नॉलेज आज तक हम लेते हुए आए हैं, हम तालिब इल्म हैं, हम कुरान को स्टडी करते हैं, हम इस्लाम के स्टूडेंट हैं, हम कोई औलाना मौलाना आबा बाबा नहीं है। हाँ, इतने बार अली का नाम लोगे तो तुमको सोने का पहाड़ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला मैं। समझ में आया कि नहीं? अरे भैया, हम लोग डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की जमात से है, बहुत बुद्धिमान है हम लोग का दिमाग है ना बहुत सातवें आसमान पे रहता है। हमसे तुम्हारे फिरका परस्त मौलाना नहीं लड़ सकते। दज्जाल खुल चुका है, सिर्फ मोमिनों को नज़र आ रहा है, और दज्जाल ने यहूदियों की मदद करने के लिए हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराया है। हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराया सिर्फ यहूदियों की मदद करने के लिए। और ये जो बाबा था ना, ये यहूदियों का एजेंट था। अरे अब ये जो सूफी बाबा, सूफियों के नाम पे कलंक, ये जो बाबा था ना 35 साल का मस्त चिकना बाबा, ये चिकना बाबा का जो मर्डर हुआ है ना, इनके लोगों ने किया है ना प्रॉपर्टी के लिए, ये बहुत बड़ा झोलर था। समझ में आया? अब ये झोलर लोगों का ऐसे ही मर्डर होएगा। अब जो अल्लाह वाले रहेंगे ना, उनको अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है, ठीक है? वो गरीब है ना, तो अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है, और अगर वो अमीर है तो उसकी वो सिक्योरिटी खुद कर सकता है ना। समझ में आया गरीबों? तो ये जितने भी हमारे देश के अंदर इस्लाम के अंदर अल्लाह को भुलाकर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की तरफ बुला रहे ना, ये पाखंडी बाबा लोग ऐसे है ना, एक नहीं है, बहुत है। और ये सब है ना तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने वाले याजूज माजूज है, जो यहूदियों की मदद कर रहे हैं। तुम मुसलमान लोगों का अकीदा बर्बाद करने के लिए ऐसे बहुत सारे बाबा है, ये आज से थोड़ी है। अभी एक का मर्डर हो गया तो तुम लोग बोल रहे अच्छा हो गया मर्डर। अबे जो मर गया उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसका अकीदा क्या था? उसका अकीदा पूरा शिर्क से भरा हुआ था। समझ में आया? उसका अकीदा पूरा शिर्क से भरा हुआ था, वो मुजरिम था, मुशरिक था। वैसे इंसान के पीछे चलने वाले लोग भी मुशरिक है। हम लोग कौन है? हम लोग मुशरिक थे, लेकिन अभी हम तौहीद परस्त है। शिर्क जान दे देंगे लेकिन शिर्क नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, सिवाय अल्लाह के किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तो भैया ये दो इंसान है ना, जहाँ बोझा वहाँ सो जा। ये सर झुकाने की बात हो रही है तो सो जा रहे हैं। जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है ना, उसके पास में लाइन लग जाती है भिखारियों की। ये दुनिया ऐसी है। ये हरामखोर दुनिया को छोड़कर हमको है ना 2008 से तुम कैलकुलेट कर लो, 13-14 साल होने आया है, 2022 हो गया है। ये हरामखोर दुनिया को तलाक देकर हमको 14-15 साल हो गए। समझ में आया? अब सोशल मीडिया पे हम आ रहे हैं, शायद कोई अच्छा इंसान होगा, हमारी बात को समझता होगा, अल्लाह का दीदार करने का शौक़ होगा। तो अल्लाह का दीदार करने का शौक़ है तो ज़मीन पर अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, ठीक है? हाँ, अगर तुम्हारा मजदूरी, तुम जैसा मैं मजदूरी तुमको समझा रहा हूँ, मैं तुमको आधा घंटा 1 घंटा समझाता हूँ, तो ये मेरा मजदूरी है, मेरे को मेरा पसीना सूखने से पहले दे देना। मगर तुम कहाँ देते हो? हरामखोर लोग फुकट में नॉलेज लेते हो,
कोई बात नहीं। तो प्लीज़ गरीबों, दज्जाल खुल चुका है। यहूदियों की मदद करने के लिए हमारे देश के अंदर चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया है, दज्जाल ने बनाया है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये सब दज्जाल तय करता है, आप और मैं तय नहीं करते। ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओ माय गॉड, ये तो सबसे बेहतरीन हथियार है दज्जाल का। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, दज्जाल चीटिंग करके बना देता है। तो प्रकाश मंडल, वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। गरीबों, इस बात को शेयर करो। हमारे देश के अंदर जो भी हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं वो लोग सब दज्जाली फितने में फंस गए। हाँ, लड़ने का नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।